हेलो स्टूडेंट। बेटा आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन देखेंगे और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डेफिनेशन मैंने सामने को लिख दी है। पहले इसे समझ लो बेटा। याद क्या करना है, इसमें याद कैसे करनी है, इसकी ये जो डेफिनेशन है वो याद हमें ऐसे करनी है। इस फॉर्मूले को आपको देखना है और ये फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। देखो ई जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, और जो एफ है वो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, और जो क्यू नॉट है ये टेस्ट चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। यहां पर आपको देखना क्या है, तो मैं यहां पर एक सिंपल सी बात बोलूंगा। जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या फिर जो फोर्स दिखाई दे रहा है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज या यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बेटा मैंने सामने को डेफिनेशन वही लिखी है, देखो थोड़ा ब्रीफ से मैंने लिख दी है। यहाँ पर लिख रहा है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसे रिप्रेजेंट करते हैं इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप इसे बोल सकते हैं बेटा। और यहाँ पर मैंने नीचे क्या लिख दिया, इसका फॉर्मूला E इज इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू नॉट। E इज इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू नॉट। और सामने को मैंने किसको किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं मैंने वो भी लिख दिया, तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। E जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। F इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स है, मतलब फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम। और जो क्यू नॉट है ये बेटा टेस्ट चार्ज है। क्या है ये? टेस्ट चार्ज। और उसके बाद बेटा मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैंने कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट लिख दिए हैं। जो इंपोर्टेंट पॉइंट को आपको याद रखना है। क्या याद रखना है इसको? देखो जरा सामने जो क्यू नॉट है इसके बारे में दो बातें याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि क्यू नॉट इज ए स्मॉल चार्ज। क्यू नॉट जो होता है वो स्मॉल चार्ज होता है एंड ऑलवेज पॉजिटिव, और ये ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। ये कैसा रहता है? ऑलवेज पॉजिटिव मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा पॉइंट इसमें जो याद रखना, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये सामने को वेक्टर लग रहा है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होगी मेरे प्यारे बच्चों। क्या होगी इसकी? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन देखो मैंने लिख दिया, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी बेटा। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन पर कूलाम। मतलब जो फोर्स है, फोर्स की यूनिट आपको पता है क्या होती है? कूलाम होती है। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। और जो चार्ज दिखाई दे रहा है इसकी यूनिट क्या होगी? कूलाम होगी। तो क्या बन जाएगी इसकी? शॉर्ट में जो लिखूंगा मैं वो लिखूंगा न्यूटन पर कूलाम मेरे प्यारे बच्चों। तो ये क्या होगी? इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब इस पे एक न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। जो न्यूमेरिकल मैंने सामने को लिख दिया है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूले पे। तो सामने देखो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका मैंने पीछे भी न्यूमेरिकल्स में आपको बताया था कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें क्या करना है, उसमें जो गिवन है वो लिख लेना है, और तब दिमाग लगाना है कि इसमें फॉर्मूला लगेगा कौन सा। तो यहाँ पर देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिख रहा है फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। जो फोर्स दे रखा है वो क्या दे रखा है? 10 न्यूटन का दे रखा है। और आप लोगों को पता है कि जो फोर्स है उसे एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पर इससे सॉल्व कर रहा हूँ। देखो जरा सामने को हम कैसे करेंगे इसे, कि फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, मतलब फोर्स दे रखा है जिसे हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कितना दे रखा है यहाँ पर? 10 न्यूटन का दे रखा है बेटा। आगे बोला एक्ट ऑन ए चार्ज ऑफ 2 कूलाम। मतलब जो चार्ज एक्ट कर रहा है 10 न्यूटन की फोर्स पर, वो कितना कर रहा है? चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो क्यू नॉट दे रखा है। ठीक है, क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कई बुक्स में कर रखा है। ठीक है, और जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 2 कूलाम का दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों। चार्ज कितना दे रखा है? 2 कूलाम का। आगे बोला उसने कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या फाइंड करना है यहाँ पर? हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है बेटा। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ई हमें क्या करना है? निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ हमें एफ गिवन है, हमें यहाँ क्यू नॉट गिवन है, हमें यहाँ पर ई निकालना है। और अगर ई निकालना है तो इसमें मैंने एक ही रिलेशन अभी करवाया है, जो हमने हमारा लिख रहा है क्या? ई इज इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू नॉट। तो बेटा वही रिलेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें लगता हुआ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ई इज इक्वल टू एफ अपॉन में क्या लिख देंगे हम? क्यू नॉट। और यहाँ पर बेटा फॉर्मूला लगाएंगे हम, और फोर्स का ये लगा दिया मैंने, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का। फोर्स हमें गिवन है जो दे रखा है कितना? 10। और ये क्या है? न्यूटन। तो न्यूटन। डिवाइड का साइन लगा दिया, डिवाइड का साइन लग रहा है। ये क्यू नॉट दे रखा है, इसमें 2। और कितना दे रखा है? ये कूलाम। तो डिवाइड में क्या लिख दिया मैंने? यहाँ पर कूलाम लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इससे हम डिवाइड कर देंगे कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आ जाएगा निकल के? 5 न्यूटन
पर कूलम। मेरे प्यारे बच्चों यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो बेटा हमने आज क्या देखा, तो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन देखी, जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है। उसमें हमें याद क्या रखना है, मैंने दोबारा एक बार और बता दे रहा हूँ। जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोलते हैं। यहाँ पर जो ई है इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड से रिप्रेजेंट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ को फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्यू नॉट को टेस्ट चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब क्यू नॉट टेस्ट चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें आप लोगों को इतनी जो डेफिनेशन है और इस पर एक मैंने न्यूमेरिकल करवाया, ये अच्छे से आपको पढ़ लेना है। और आगे हम एक नया टॉपिक पर चलेंगे। बेटा अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। अगर कोई आपकी क्यूरी है, कोई वो है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। थैंक यू बेटा।